इतना जबरदस्त था मॉर्निंग में। और एक ग्रेट स्टोरी टेलर है जॉन टोरो जी। आज 2 सेशन हमने फ्री किया, लेकिन अब हम और नहीं कर पाएंगे। तो काफी अच्छा रहा सेशन और बहुत ही गहराई से सिखाया। 1 महीने में 999 रुपए में जो पर्सनालिटी निकल के आएगी लोगों की, वो तो अभी शुरू से दिखाई देने लगा मुझे। तो और भी बहुत सारे मॉड्यूल हम तैयार कर रहे हैं। मैं खुद उस प्रोग्राम का मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं, हम लोग मिलकर कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारा वैल्यू मिलने वाला है। दोस्तों आज हम ट्रेनिंग की बात करेंगे। जो भी लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर यहाँ पे आए हैं तो ट्रेनर ही बनना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो ट्रेनर बनना चाहते हैं डेफिनेटली। तो कुछ गहरी बातें मैं बताऊंगा आपको, और वो गहरी बातें ये हैं। आज सुबह मॉर्निंग सेशन में इम्प्लीमेंटेशन सेशन हुआ हमारा 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, जहाँ पे कि बहुत ही डीप में हम सिखा रहे हैं और इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। बहुत सारा सिस्टम लगा रहे हैं हम, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग और इंडिकेटिंग सारा सिस्टम लगा रहे हैं, जहाँ पे कि रिजल्ट आना ही आना है। तो दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा आज की डेट में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप डायरी पेन लेकर नोट करके रखिए चलिएगा, और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर हमारा ट्रेनर का प्रोग्राम है, ये देख के आए हैं, यहाँ पे देख के आए हैं यहाँ पे, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। डिफरेंस उसमें समझिएगा, उस डिफरेंस को समझिएगा, फिर कुछ फॉर्मूले मैं आपको दूंगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा दोस्तों आपसे कि आप में से कौन कौन है जो ट्रेनर बनना चाहता है? कौन कौन है जो ट्रेनर बनना चाहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स में भी लिखिएगा अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो। वाह, प्रेम जी, चिराग जी एंड राजेश कुमार सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। मधु रावत जी हैं, पंधारी बिरादर जी हैं, एंड सुब्रता सरदार जी, सतीश कौशल जी, सतीश चौहान जी, शैलेश कुमार जी, ऑलमोस्ट एवरीवन, सारे लोग यहाँ पे बनना चाहते हैं ट्रेनर। दोस्तों मैं बताऊं, सिर्फ चाहने से काम नहीं चलेगा। आप फार्मूला नोट करिए, सिर्फ चाहने से काम नहीं चलेगा। ये आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मुझे ट्रेनर बनना है। ट्रेनर बनने की वजह मैं बताता हूँ। दुनिया का एक इकलौता बिजनेस है ट्रेनिंग। पहली बात है, नोट करते रहिएगा जो जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, इनको रोज आपको लिखना है, रोज इसको पढ़ना है। ट्रेनिंग कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, एक बिजनेस मॉडल है। ट्रेनिंग एक बिजनेस मॉडल है, और ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपको 1 साल में करोड़पति बना सकता है। ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जहां पे कि आप 5 से 10 लाख रुपया लगा के आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ऐसा कोई बिजनेस मॉडल है नहीं है, कोई जॉब नहीं है जहां पे आप इतना छोटा सा इन्वेस्ट करके आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे कि हमने, टाइकून साला ने जो सिस्टम इजाद किया है कि आप बहुत कम से कम अमाउंट लगा के भी अपने आप को एज ए ट्रेनर लॉन्च कर सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज बिल्कुल मैं बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि एडवांस ट्रेनिंग क्या होती है ट्रेनर्स के लिए, उसकी एडवांस बात करेंगे। एक गहरी बात, अंदर की बात मैं आपको बताऊंगा। और ट्रेनिंग देते कैसे हैं, आपको पता है मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलता हूँ और सबको समझ में आता है, इसकी भी गारंटी रहती है। तो आपको ट्रेनर बनना है, मैंने इसका महत्व समझा दिया। अब कोई लोग ये बोल सकते हैं कि मेरा कुछ और बिजनेस है, कुछ और स्टार्टअप है, या मैं कुछ और करना चाहता हूँ लाइफ में। ऐसी बहुत सारी बातें आ सकती हैं आपके दिमाग में, लेकिन मैं दोस्तों बता दूं, आप कोई भी दुनिया का काम करिए, कोई भी दुनिया का काम करिए, पार्ट टाइम ट्रेनर जरूर बनिए। ये लिख लीजिए, पार्ट टाइम ट्रेनर जरूर बनिए। जो लोग कोरोना काल में जो लोग, या फिर कभी भी जो लोग ऑनलाइन कुछ कर रहे थे, वो सरवाइव कर गए। सही कह रहा हूं दोस्तों मैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल यस, चैट बॉक्स में यस लिखिएगा।
चैट बॉक्स में इंटरेक्ट कीजिए, कोई बात नहीं है, म्यूट अनम्यूट करेंगे तो टाइम लगेगा। चैट बॉक्स में यस लिख सकती हैं, यस। तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, आप एक कमरे में बैठ आराम से पढ़ा सकते हैं सब। और पढ़ाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि मैं बता दूं दोस्तों कि आपके पास कंटेंट नहीं है ना, तो वो कंटेंट भी सब आपको मिल जाएगा पढ़ाने के लिए। बस आप पढ़ाने की एक बर्निंग डिजायर लेकर आइए टाइकूशाला में। इतनी सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी प्रॉब्लम लोगों की है। अब मैं आज आपको सारा सिस्टम समझाऊंगा, और ये एडवांस ट्रेनिंग है। इसमें आप लास्ट तक रुके रहिएगा, 1 घंटे में सब कुछ समझा दूंगा मैं आपको। और आज मैं बेचने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, कुछ बेचूंगा नहीं मैं, वो मैं संडे को शायद करूंगा, सैटरडे संडे तक। तो आप इस चीज को समझिए, इसका आपका पार्ट टाइम बिजनेस होना ही चाहिए। अगर आप इस ट्रेनिंग में बैठे हैं आज, तो नो डाउट आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, बिल्कुल सही है सब, तभी तो आप बैठे हैं, नहीं तो नहीं बैठते। और इतनी सारी चीज मैं बताऊं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे फोरम में रेणुका जी हैं, रेणुका ई वर्मा जी हैं, और ये बताती हैं कि अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख जाते हैं, तो न्यूमरोलॉजी सीख के आप जो है लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। अगर आप ये साइंस सीख जाते हैं, इसको सीखने में मतलब कितना लगता है, मुझे लगता है कि 4-5 दिन में आप सीख सकते हैं। एक बेसिक तो सीख ही सकते हैं, एडवांस सीखने में शायद 2-3 महीने लग जाए, बेसिक ओवरऑल आपको आ जाएगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी मेरी, जिनका प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा था मैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी 3-4 दिन का कोर्स है बस। तो ये हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, बिजनेस कोचिंग हो गया, अनलिमिटेड एरियाज है बहुत सारे, लीडरशिप हो गया, इतने सारे प्रोग्राम, इवन इंस्टाग्राम सिखा के, मतलब लोग कैनवा सिखा के पैसा कमा रहे हैं, आप समझिए, जो कि सिखाने की जरूरत ही नहीं है कैनवा। हालांकि मैंने कल क्लास लिया था। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोग सीखना चाहते हैं, लोग लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, एक रिवोल्यूशन आ चुका है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और ट्रेनर्स की कमी है, हमें इंडिया में ट्रेनर्स की कमी है, पूरे देश पूरी दुनिया में कमी है ट्रेनर्स की, और एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। अब अगला सवाल मेरा है, कौन कौन ट्रेनर बनना चाहता है? और ये मैं आपने बता दिया, मी लिख दिया, ठीक है। और कौन कौन हाईली पेड ट्रेनर बनना चाहता है? हाईली पेड का मतलब कि मोटे क्लाइंट मिले, आपको ज्यादा पैसा दे, और 10 साल में जो पैसा कमाएंगे खाली ट्रेनर बन के, वो 1 साल में आप कमा लें। कौन कौन बनना चाहता है? वाह जबरदस्त। चिराग जी, जॉन टोरो जी, प्रेम जी, ग्रेट, कमलेश जी, और राजेश जी, ग्रेट ग्रेट, विश्वनाथ जी, सारे लोग बनना चाहेंगे मुझे पता है। तो मैं आपको अगला फार्मूला देता हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगला फार्मूला क्या है? आपको ट्रेनर बनने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज चाहिए, सिर्फ 2 चीज चाहिए। और उस 2 चीज में से जो एक चीज आती है, वो दूसरी चीज से निकल के आती है। आपको ट्रेनर बनने के लिए, जो हाईली पेड ट्रेनर बनने के लिए, आपको सिर्फ 2 चीज चाहिए। पहला चाहिए आपको एक सिस्टम, और दूसरा चाहिए एक गुरु, एक कोच। सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे ये पूरी दुनिया एक सिस्टम है, ये पूरा ब्रह्मांड एक सिस्टम है, ये धरती एक सिस्टम से सूरज के चारों तरफ घूम रही है। ये मौसम जो है आते हैं वो सिस्टम से आते हैं, ये ट्रेन जो चलती है सिस्टम से चलती है, जो हवाई जहाज उड़ता है सिस्टम से उड़ता है, समंदर में लोग जो है जहाज चला दे रहे हैं, सिस्टम से एक देश से दूसरे देश चले जा रहे हैं। तो अगर एक सिस्टम होता है तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज भी सिंपल हो जाता है। अगर आप सिस्टम नहीं पकड़ेंगे तो शायद आपको, जैसे होता है ना कि एक उल्का पिंड जो होता है वो आसमान में पैदा होता है, और सिस्टम नहीं होता, कोई किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है और कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक सिस्टम पकड़ना है। सिस्टम क्या होता है? जहां पे हर चीज डिफाइंड होती है, और उस सिस्टम से बहुत सारे लोग गुजर चुके रहते हैं, वो सिस्टम रिजल्ट दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक जूसर है, जूस बनाने का सिस्टम है। आप उसमें संतरा डालेंगे, संतरे का जूस निकालेगा, आम डालेंगे, आम का जूस निकालेगा, क्योंकि उसका काम है जूस निकालना।
तो उसी तरह से हमारा जो टाइकूनशाला का सिस्टम है, ट्रेनर्स लॉन्च पैड, करोड़पति कोच लॉन्च पैड, उसमें क्या होता है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेनर को डालेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का करोड़पति कोच निकलेगा, अगर माइंड पावर का ट्रेनर डालेंगे तो माइंड पावर का करोड़पति कोच निकलेगा, अगर बिजनेस का ट्रेनर डालेंगे तो बिजनेस का करोड़पति कोच निकलेगा। और ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। तो आपको सिस्टम पकड़ना पड़ेगा और कुछ नहीं। आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप उसको इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, मेडिकल कराना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको स्कूल में, कोचिंग में, कॉलेज में दाखिला करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, आप एक सिस्टम में डालते हैं उसको, आप घर पे बैठा के ऐसा नहीं कर सकते। तो एक सिस्टम पकड़िए, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल बातें बता रहा हूँ, लिखिएगा आप। और एक गुरु चाहिए। गुरु क्यों चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखिए मुझे अब मैं जब अब फॉर्म में आ गया हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको डायरेक्शन जो है आपको पता होना चाहिए, लेकिन लोग एक्शन नहीं लेते हैं। डायरेक्शन कई बार पता रहता है लेकिन लोग एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। प्लान पता रहता है लेकिन लोग एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी पता रहती है लेकिन लोग एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। क्यों? स्ट्रेटजी जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंट। नॉलेज पता रहता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो डायरेक्शन है और एक्शन है, इन दोनों प्लान और एग्जीक्यूशन के बीच में, स्ट्रेटजी और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में एक स्विच होती है। स्विच जैसे पंखा और पावर हाउस के बीच में, आपके बोर्ड के बीच में तार लगा एक स्विच होती है ना, वो स्विच जब ऑन होती है तो डायरेक्शन में एक्शन होता है, प्लान में एग्जीक्यूशन होता है, स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंटेशन होता है, नॉलेज इम्प्लीमेंट होता है। तो ये स्विच जो होती है, उस स्विच को बोलते हैं, एक स्विच होती है और उस स्विच को बोलते हैं माइंडसेट। और वो माइंडसेट कौन देता है आपको? आपका गुरु देता है, आपका जो कोच है, मेंटर, आपको एक माइंडसेट देता है। आज जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आप लोगों को मैं एक माइंडसेट दे पा रहा हूं कि आप सभी को ट्रेनर बनना है और हाईली पेड ट्रेनर बनना है? किसको किसको ऐसा लगता है कि मैं आपको ये माइंडसेट दे पा रहा हूँ? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यस, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। वाओ, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक हाईली पेड ट्रेनर बनने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, सारा मैं बताऊंगा, बिना पैसे में बताऊंगा। आज देने के मूड में हूं मैं। यस, थैंक यू वेरी मच। हालांकि हम लोग रोज देते हैं। चलिए, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और जो आप लोग मी लिखते हैं, यस लिखते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो एक कमिटमेंट लेवल मेरा बढ़ा देते हैं, मेरी एनर्जी बढ़ा देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये स्विच आपको ऑन करनी है, अपने माइंडसेट की स्विच को ऑन करनी है। जब तक ये ऑफ रहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा क्या है, अगला फॉर्मूला लिखिए आप, क्या करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। क्या करना है इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा है क्या नहीं करना है। हमारे इसी फोरम में पंडारी बिरादर जी बैठे हैं, उनको जब हमने एक एक्टिविटी करवाई है जहां पे उनके दिन के कितने घंटे पहले बर्बाद होते थे, अब कितने कम हो गए हैं। पंडारी जी, आपको मैं अलाउ करता हूं बोलने के लिए, प्लीज इफ यू कैन से समथिंग, यू आर हियर, आई विल लव इट। पंडारी जी हैं आप यहाँ पे? अनम्यूट करिए प्लीज। जस्ट अ मिनट। कैमरे पे आ जाइए प्लीज। यस। और दोस्तों, जब भी बोलने का मौका मिले बोलो आप, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। और मेरा सेशन का सारा रिकॉर्डिंग आप लोग देखिए, मंगवा के देखिए रिकॉर्डिंग आप, और क्योंकि हर सेशन में बहुत ही गहरी बातें हुई। यस प्लीज, मैं चाहता हूँ ये आपको बताएंगे, बताइए ना सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए ना। सवाल मेरा था कि जो आप टाइम बॉक्सिंग थ्योरी यूज किया आपने, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, कितने घंटे आप बच रहे हैं आप? यस सर,
So earlier I used to waste time before doing this time block more than 3 hours daily. Maybe seeing some TV, some gossip or some Facebook or wasting time just to kill the time. But I was not knowing it is going for 3 hours. When I started this time block for half an hour from 5 a.m. to night 10 p.m., then I got the where I am wasting the time. So I found out, and earlier it was 6 block, that is 3 hours. Now it has come down after that in few days, 2 hours it come to, then 1.5 hour. Now it is 1 hour. Wow. So unavoidable time like the serial with family seeing. जबरदस्त. Or I'm utilizing for reading books and other areas. Thank you. थैंक यू वेरी मच. एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ, थैंक यू पंधारी जी, आप कैमरे पे आए और सबको आपने मोटिवेट किया. दोस्तों, एक्शन और डायरेक्शन के बीच में एक स्विच होती है, इस स्विच को इन्होंने ऑन कर लिया है और इनको रिजल्ट मिल रहा है. यस, कोई कुछ कह रहा है? क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? अच्छा, कोई So I बोल am रहा है? doing this action daily. Yes. Before sleeping I am doing, and whatever the Sambhav sir is telling me, I am just blindly following him. Because Wow. earlier I used to not follow so many action is to be not done, but just learning, and I'll do tomorrow later, so it will forgetting or not taking action. So that is a maybe reason. It was a challenge. I could not put in action and could not get result. But I hope this time I have decided, mentally said that whatever sir is telling, I have to do. Wow, जबरदस्त, जबरदस्त. This kind of surrender is going to get you there where you want to be. आप जहां जाना चाहते हैं, अगर आप सरेंडर कर सकते हैं अपने कोच और मेंटर के प्रति, तो सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता दोस्तों. और आपको रिजल्ट दिख रहा है, हफ्ते भर में, 4 दिन में, 5 दिन में रिजल्ट दिख रहा है, लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. तो आपको जो सेंटेंसेस में लिखवा रहा हूँ, जो फॉर्मूले दे रहा हूँ, उसको आप नोट करके रखिए, प्रैक्टिस कीजिए. हालांकि एडवांस ट्रेनिंग मेरी बहुत सारी हो चुकी है और डेली सेशन में आइए, हम लोग बहुत सारा कुछ दे रहे हैं. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आपको मिलेंगे. तो आपको क्या करना है कि स्विच को ऑन करना, मतलब कि करना है. अपने माइंडसेट को ऑन कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग मेडिटेशन कराते हैं. सुबह में मेडिटेशन कराते हैं. एक सेशन के अंदर लोगों को रियलाइज हो जाता है कि उनका मिशन और विजन मिसिंग है. तो आप मेडिटेशन में आइए. अगर हो सके तो आप 5 AM क्लब को ज्वाइन कीजिए. बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 1500 रुपया 3 महीने का ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं. 5 AM क्लब का, जिसमें कि हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं. 3 महीने के अंदर आपका पूरा फाउंडेशन बना देंगे, करोड़पति वाला. आगे चलते हैं दोस्तों. 3 तरह के लोग होते हैं, 3 माइंडसेट के लोग होते हैं. मैं आपको फॉर्मूले दूंगा, सारे फॉर्मूले इंप्लीमेंटेबल फॉर्मूला, और आज आपका माइंडसेट पे काम करूंगा मैं. क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है. और क्या नहीं करना है ये जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, आपका पर्पस, आपका पैशन और आपका जो मिशन विजन है, जो गोल है, वो जानना पड़ेगा. मतलब कुल मिला के खुद को जानना पड़ेगा. जब तक आप जमाने को देखेंगे, पड़ोसी को देखेंगे, इनको देखेंगे, उनको देखेंगे, तब तक आप उल्टा सीधा काम करते रहेंगे. जो नहीं करना वो करते रहेंगे. जब आप खुद से मिलेंगे, खुद से रूबरू हो जाएंगे, तो आप एक अच्छे ट्रेनर बन पाएंगे. मैं आपको बहुत सारे फार्मूले देने वाला हूं आज. 3 तरह के लोग होते हैं दोस्तों. एक वो होता है जो एम्प्लॉय माइंडसेट का होता है. आप नोट करिएगा, एम्प्लॉय माइंडसेट का होता है. वो ये बोलता है आई विल डू इट. कोई भी काम देंगे उसको बोलता है आई विल डू इट. आप अपना माइंडसेट चेक कीजिएगा. आज मैं माइंडसेट का ब्रेन वॉश कर रहा हूं. आई विल डू इट ऐसे बोलता है. एक एम्प्लॉय होता है, क्योंकि उसको पता है कि सैलरी मिल जाएगी, करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, डांट पड़ेगी, यही होगा और क्या, मिल जाएगा सैलरी. लेकिन जो लीडर होता है वो बोलता है लेट अस डू इट. डिफरेंस समझ में आ रहा दोस्तों? एम्प्लॉय बोलता है आई विल डू इट, लीडर बोलता है लेट अस डू इट. लेकिन एक बिजनेसमैन बोलता है आई विल गेट इट डन. डिफरेंस समझ में आ रहा दोस्तों तीनों में?
यस सर। वाह जबरदस्त। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस। तो लास्ट लाइन क्या थी? एक एम्प्लॉय बोलता है आई विल डू इट, मतलब मैं कर लूंगा करूंगा। एक लीडर बोलता है लेट अस डू इट, वो बोलता है चलो आप मिलकर करते हैं। एक लीडर जो होता है, एक जो नेतृत्व करने वाला बंदा होता है, जो लीड करता है। और एक बिजनेसमैन बोलता है आई विल गेट इट डन, मतलब कि मैं इसको करवा लूंगा, किसी भी तरीके से करवा लूंगा, चाहे मैं करूं चाहे ना करूं। तो आपको एक बिजनेसमैन बनना है, क्योंकि ट्रेनिंग एक बिजनेस है। आप समझिए, आप ट्रेनर हैं, उससे करोड़पति नहीं बनेंगे। आप बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी जानते हैं, बहुत बहुत अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, बहुत अच्छा मैन पावर जानते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस जानते हैं, आप ट्रेनर नहीं बन पाए, आप करोड़पति नहीं बनेंगे। करोड़पति बनने के लिए आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। वाओ। 3 तरह के लोग होते हैं। आपका एम्प्लॉय माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा, आपका लीडर का माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा, आपको बिजनेसमैन का माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। मैं करवा लूंगा। जैसे अगर आप टाइकुशाला से जुड़ते हैं तो आपका सारा काम टाइकुशाला करेगा, आप सिर्फ ट्रेनिंग देंगे। तो आपका माइंडसेट हो गया ना कि मैंने टाइकुशाला से सारा काम करवा लिया, ए टू जेड सारा काम करके हम देंगे, सारा कुछ आउटसोर्स हो जाएगा हमारे लिए, हमारे पास। बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता है ना कि सारा कुछ खुद कर रहा है बैठ के जाके, उधर अठन्नी चवन्नी का काम बैठ के कर रहा है, फिर करोड़पति कैसे बनेगा? ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिजनेसमैन बनना है। अगला फार्मूला में फार्मूले बहुत सारे बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। अगला फार्मूला आप लिखिए। एक स्किल्ड आदमी जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक स्किल्ड आदमी जो होता है, स्किल्ड जिसको स्किल आती है, जिसको नॉलेज है, वो कहीं पे जाके जॉब करता है। वो जॉब कर सकता है, सैलरी पे काम कर सकता है, या दिहाड़ी पे काम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकता है, बट वो किसी और के सपनों को पूरा कर रहा होता है, काम करके, अपने समय, अपने टैलेंट, अपने स्किल, अपने नॉलेज, अपने पैसे, अपने पर्पस को बेचकर। लेकिन एक स्किल्ड से अगर एक ट्रेनर बन जाता है तो वो क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को अपने स्किल को बेच के, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके, और बहुत सारा पैसा कमा सकता है। लेकिन अगर वो अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहता है, एक स्किल्ड से ट्रेनर बनकर, ट्रेनर के बाद क्या करना, अगर अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि जो आदमी 20-25 हजार महीना कमा रहा है, अगर वो साल भर में करोड़पति बन गया तो अनलिमिटेड ही तो हुआ है। तो अगर इतना पैसा कमाना चाहता है तो उसको फिर अगेन बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। स्किल्ड से ट्रेनर और ट्रेनर से बिजनेसमैन। अब कुछ लोग जो है अपने आप को ट्रेनर बोल बोल के, फेसबुक पे ट्रेनर, इंस्टाग्राम पे ट्रेनर, यहाँ ट्रेनर वहां ट्रेनर, कहीं बोलने का मौका मिलता है वहां बोलते हैं एज ए ट्रेनर, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं, कुछ चैरिटी कर रहे हैं। उनको एक फील गुड का फैक्टर आ रहा है। फील गुड मतलब बहुत मजा आ रहा है, हाँ मैं कुछ बता रहा हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं और लोग, लेकिन प्रोग्राम नहीं खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि उनको सेल्स नहीं आता है, उनको सिस्टम नहीं है बेचने का, कैसे वेबिनार करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, सब नहीं पता उनको है। वो ट्रेनर हैं, कुछ लोग उनकी तारीफ करते हैं, दे आर हैप्पी, लेकिन वो करोड़पति नहीं बन सकते। स्किल्ड, बहुत सारे स्किल्ड हैं, बहुत सारे बंदे फोटोशॉप इतना बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाते हैं, इतना बढ़िया उनका मतलब डिजाइनिंग, इतना बढ़िया कोडिंग करते हैं, लेकिन वो वही करते हैं, 50,000 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहे हैं महीने का, लेकिन वही कोडिंग, उनको कोडिंग आता भी नहीं है, कोडिंग सीख सीख के पढ़ा रहे हैं, डिजाइन सीख सीख के पढ़ा रहे हैं, और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। स्किल्ड ट्रेनर एंड बिजनेस ट्रेनिंग का बिजनेसमैन, ये तीनों में डिफरेंस सबको समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया टाइप मी इन द चैट बॉक्स यस। टाइप मी इन द चैट बॉक्स, ग्रेट। बहुत ही सिंप्लीफाइड है दोस्तों, सिस्टम पकड़ लो, बात खत्म, सिस्टम पकड़ लो, बस इतना ही करना है। अगर आपको सिस्टम पकड़ना है तो मेरे साथ 1-to-1 कर लीजिएगा। आज मैं कुछ बेचने के मूड में नहीं हूँ, आप मेरी टीम से बात करिए, संभव कुमार से 1-to-1 करना है, बाकी सारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फार्मूला लिखिए। आपको ट्रेनर बनना है। आपने एक कहावत सुनी होगी,
कि winners do not do different things, they do the things differently। शिव खेरा जी का बहुत ही जबरदस्त एक कोट है कि जो विनर्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वही काम अलग तरीके से करते हैं। तो आपको वाह, वही क्या काम अलग बताया तरीके सर। से। यस सप्तर्षि, हाँ सर, बहुत जबरदस्त बात कहा आपने। वाह जबरदस्त जबरदस्त, आपकी समझदारी के लिए तालियां बजनी चाहिए। यस ग्रेट, वाह जबरदस्त। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों, फिर स्टोरी के बाद आते हैं आगे बढ़ते हैं। ट्रेनर्स को क्या लगता है, लिखते जाइएगा, सारा मैं बता रहा हूँ। सबसे नेक्स्ट फार्मूला है, स्टोरी के पहले फार्मूला है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर आप एक जबरदस्त ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपको वो प्रैक्टिस करना है, खुद प्रैक्टिस करना है जो आप पढ़ाते हैं, जो आप सिखाते हैं। ये फार्मूला लिखिएगा, जो आप पढ़ाते खुद प्रैक्टिस करिए, अपने नहीं प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाएंगे तो कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप पैसा तो बना सकते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनी इंपैक्ट, और जब इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तो करोड़पति बनना भूल जाइए। स्टोरी सुनिए। एक मैं सुना चुका हूं, लेकिन कुछ लोग नए, उनके लिए आज का स्टोरी है। एक सोनालिका ट्रैक्टर के जो फाउंडर हैं वो बता रहे थे अपनी कहानी। जब वो पैसा उनके पास नहीं हुआ करता था, जब गरीब हुआ करते थे गांव में, तो वो सबसे पूछते थे कि कैसे अमीर बनते हैं। उनके गांव में कुछ लोग अमीर थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों से लोग आते थे, कुछ करते नहीं थे, आप ही फैक्ट्री में आते थे, बैठे रहते थे, करोड़ों रुपए उनके पास आ रहा था, एकदम लग्जरियस लाइफ थी, क्या एंजॉय करते थे लाइफ को। और उन्हीं के फैक्ट्री में कुछ लोग जो है दिन रात खून पसीना बहा रहे थे। तो उन्होंने मतलब एक सवाल उनके बर्निंग डिजायर आया उनके माइंड में कि ऐसा क्यों होता है, मुझे भी बनाना, मुझे पैसा कमाना है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों से पूछा, अपने घर में पूछा, इधर उधर पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये बात तो जो बड़े लोग हैं वही बता पाएंगे, हम क्या बताएं आपको, तो आपको बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मैं जो है फैक्ट्री के मालिक से जाके बात करूंगा। और वो अरबपति आदमी थे फैक्ट्री के मालिक, उनके फैक्ट्री जैसे फैक्ट्री में गाड़ी घुसी अंदर, वो इंतजार कर रहे थे, अंदर जाने लगे, चौकीदार ने रोक लिया उनको। चौकीदार ने बोला कि आपको अंदर नहीं जाना है, आपको अंदर नहीं जाना है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट ले लो, मेरा दे दो अपॉइंटमेंट। बोला नहीं, ऐसे नहीं, आप उनकी क्या लगती है, कैसी क्या काम है, बस मुझको मिलना है उनसे, कुछ जानकारी लेनी है। नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। बड़ी देर तक रिक्वेस्ट की, सिफारिश की, लेकिन नहीं मिला अपॉइंटमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि जो फैक्ट्री की बाउंड्री थी, पीछे से जाके बाउंड्री से जंप करके अंदर चले गए। और जब अंदर चले गए तो किसी से पूछ के उनकी केबिन में चले गए, जो फाउंडर, जो मतलब मालिक थे फैक्ट्री के। वहां पे नॉक किया और उन्होंने कहा यस, तो बुला लिया अंदर। बोले कि आप कौन? तो बोले कि सर हम क्या कहते हैं कि नर्वस भी थे थोड़ा, हमको बस एक चीज जानना है कि आप इतने अमीर कैसे बन गए। आप सुन रहे हैं दोस्तों, सुन रहे हैं? यस 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 यस, ग्रेट। कैमरे पे रहेंगे, बहुत मजा आएगा। तो यस सर। जब उन्होंने पूछा कि अच्छा ये जानना आपको हम अमीर कैसे बन गए, तो बहुत खुश हुए। बोले बैठो बैठो, चपरासी को बोला पानी मंगवाया, नॉर्मल हो जाओ, मैं बताता हूँ। बहुत ही सिंपल फार्मूला तुमको दूंगा, एक लाइन का फार्मूला, अगर तुम मेरी तरह अमीर बनना चाहते हो। तो इनको पहले डर लग रहा था, गुस्सा करेंगे। बोले कि ये बताओ तुम अंदर कैसे आए, इधर कैसे तुम पहुंचे, ये बताओ। तो वो डरने लगे कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और ये तो पहले ही जो हमको ऐसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोला सर हम चौकीदार से बहुत रिक्वेस्ट किए, पहले तो हम सीधे आना चाहते थे, आपके गेट से आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमको मना कर दिया। सर आई एम वेरी सॉरी सर, बट हमको एक लाइन बता दीजिए, फिर आपको भगा दीजिएगा, कोई बात नहीं है। हम जो है दीवार कूद के आए हैं, बाउंड्री कूद के आए हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जो मालिक थे फैक्ट्री के, उन्होंने बोला कि यही तुमको पूरी जिंदगी भर करना है।
तुम सबसे अमीर आदमी बन जाओगे, बहुत अमीर आदमी बनोगे, बहुत पैसा कमाओगे, एक अरबपति मेरी तरह फैक्ट्री चलाओगे। ऐसा मैंने बहुत बार किया है। लोगों ने इतनी सारी बाउंड्री बना रखी है, लोगों ने ऐसे नियम बना रखे, सारी बाउंड्री को तोड़ के अनकन्वेंशनल वेज में जाके जो काम करता है वही अरबपति बनता है, वही करोड़पति बनता है। समझ में आ रहा दोस्तों? यस यस सर। जबरदस्त। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी बाउंड्रीज तोड़नी पड़ेगी। क्या बाउंड्री है कि बारात का टाइम आ रहा है, तो एक बाउंड्री ये है ना कि बारात में जाना है, वहां पे खाना खाना है, वहां पे फॉर्मेलिटीज करनी है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, और भी बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग चीजें होती हैं। अपने आप को 3 महीने के लिए कमरे में बंद कर लो। 2 साल के लिए तो बंद किया था ना कोरोना में, अभी 3 महीने के लिए बंद कर लो बस। और बंद करके और 5 AM क्लब में आ जाओ सुबह। ज्यादा नहीं लेते हम, 1500 रुपया। अभी मैं बेच बिल्कुल नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कमिटमेंट फीस है। और 3 महीने के लिए कमरे में बंद हो जाओ और फिर देखो क्या होता है। अनकन्वेंशनल आपको काम करना पड़ेगा, लीगली अनकन्वेंशनल काम करना पड़ेगा आपको, किसी को हर्ट नहीं करना है। अनकन्वेंशनल का मतलब ये नहीं है किसी को नुकसान, वो बाउंड्री कूदे किसी को क्या नुकसान होगा। और मैं बता दूं दोस्तों, आपके अनकन्वेंशनल वेज जो लोग जेन्युइन लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे। आप धीरू भाई अंबानी ने इतने सारे अनकन्वेंशनल वेज करके वो यहाँ तक पहुंचे। आप गुरु मूवी देखिएगा तो पता चलेगा, पूरा गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ी थी, पूरा क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े थे। उनका एक डायलॉग था मूवी में, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि अब मैंने टांग अड़ा दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपने गुरु मूवी देखी होगी, अभिषेक बच्चन ने एक्टिंग की थी, उसको पता चलेगा। सर मूवी का नाम क्या? गुरु, गुरु मूवी का नाम है। ठीक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, अनकन्वेंशनल काम करना पड़ेगा। अगला फार्मूला लिखो, अगला फार्मूला लिखो, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर आपको बनना पड़ेगा। आप जैसे मैं बात करता हूं और मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा हूं। हमेशा लर्निंग का स्कोप होता है दोस्तों। आज मैं जो कुछ भी हूं, अगर आप मुझको 1 to 100 में रेट करेंगे तो मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं अभी 30 तक पहुंचा हूं, लेकिन मैं 0 से 30 तक पहुंच चुका हूं, 30 से मुझे 100 तक जाना है। मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूं। तो पब्लिक स्पीकिंग आपको सीखना है। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपके हर शब्द में, हर बात में प्रेजेंटेशन, मतलब खाना कितना भी अच्छा हो ना, परोसना अगर बेकार हो जाएगा तो खाना कोई नहीं खाने वाला है। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी आवाज, आपके अंदाज में दम होना चाहिए। तो वो आवाज में, अंदाज में जो दम होता है, वो सारी चीजें हमारे मॉर्निंग सेशन में सिखाई जा रही हैं। उसका भी एक सेशन होता है। और बहुत सारी चीजें तो हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो पेड में, क्योंकि हम, आप करोड़पति बनना चाहते हैं ट्रेनिंग बिजनेस में आके, आप पैसा लेना चाहते हैं तो आपको भी देना पड़ेगा, सिंपल सी बात। अगला फार्मूला लिखो। फार्मूले समझ में आ रहे हैं दोस्तों? आर यू गेटिंग समथिंग? आर यू गेटिंग सम वैल्यू? यस सर, यस यस सर। यस। और Yes, sir. आर यू गेटिंग लॉट्स ऑफ वैल्यू? Lots of किसको it. किसको लगता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ वैल्यू। यस, वाह, जबरदस्त, थैंक यू, थैंक यू, दिल से शुक्रिया दोस्तों आपको। अगला फार्मूला लिखिए, अगला फार्मूला लिखिए। फार्मूला ये है, मन, वचन और कर्म से आपको लगना पड़ेगा। बहुत सिंपल फार्मूला है, बहुत बार सुना हमने। इस सिंपल फार्मूले को इंप्लीमेंट कीजिए, मन, वचन और कर्म से। मन मतलब क्या है कि कोई भी काम करो मन से करो। मन का मतलब क्या है कि लव व्हाट यू डू। आप जो भी कर रहे हो उसको प्यार करो, दिल से करो। दिल से करो। यस, लव व्हाट यू डू, जो भी करो प्यार से करो। एंड डू व्हाट यू लव, समझिए, वही करो जो आप प्यार करते हो, और जो करना है तो प्यार से। लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव।
ठीक है, ये फॉर्मूला लिखो, मन, वचन और कर्म। वचन का मतलब क्या होता है? वचन का मतलब क्या होता है? आज ही मैं टेस्ट ले लेता हूं। यहाँ पे बैठे हैं 30 लोग, 30 लोगों से मैं एक वचन लेना चाहता हूं कि 1 मिनट की वीडियो आप बना के देंगे। 1 मिनट की वीडियो बनानी है, इतना सारा चीज सिखाया, एक लर्निंग के बारे में बताना है। एक लर्निंग क्या आपको सबसे बेस्ट लगी, एक लर्निंग कोई भी बता सकते हैं आप। कौन कौन वचन देता है कि मैं बना के भेजूंगा इस सेशन के एंड होने के बाद। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और ये वचन पूरा होना चाहिए दोस्तों। मन, वचन, कर्म से अगर कुछ करोगे तो आपकी सफलता को आपकी बदनसीबी भी नहीं रोक सकती। ये फार्मूला जो है, मैं बहुत ही सिंपल फार्मूला लेकिन बहुत ही कारगर है। ठीक है, सारे लोगों ने मी लिखा है और मुझे 30 वीडियो आनी चाहिए, और ये मैं कल अनाउंस करूंगा अपने सोशल मीडिया पेज पे कि ये 30 लोग ऐसे हैं जो अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं, मन, वचन और कर्म से। ध्यान रखना, मन से करना है, वचन से करना है, कर्म से करना है। आपने वचन दिया तो कर्म भी करना पड़ेगा। अगला फार्मूला लिखो अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हो। अगला फार्मूला है दोस्तों, तन, मन, धन से करना है। तन, मन, धन से करना है। तन का मतलब होता है कि अपनी पूरी शरीर को झोंक दी। मैं दोस्तों 11 बजे सोता हूँ, 12 बजे सोता हूँ, 3 बजे सोता हूँ, 4 बजे सोता हूँ, लेकिन 4 बजे सो के भी 4 बजे उठ जाता हूँ। मैंने अपने शरीर को अपना गुलाम बना दिया है, अपना सर्वेंट बना दिया है। तन से काम लेना है, माइंड को किंग। यस, माइंड को किंग बना दिया। मन एंड धन। अब धन क्या होता है? धन एक बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा तो लगाना ही पड़ेगा ना, धन लगाना पड़ेगा ना। तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि बहुत सारा फ्री सेशन हो चुका है। फ्री में तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ पेड सेशन भी लो। धन का मतलब है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। धन का मतलब है कि अच्छा खाना खाओ। धन का मतलब है कि अच्छे सॉफ्टवेयर खरीदो। तो तन, मन, धन से करना है आपको काम। बिल्कुल फ्री में करते रहेंगे तो फ्री में लेने की आदत बन जाएगी, तो फ्री में देने की आदत बन जाएगी। जब आप दूसरे के कोर्स का, दूसरे का प्रोग्राम का वैल्यू नहीं करेंगे तो आपका क्या वैल्यू करेंगे? आज मैं 30 लाख से ज्यादा रुपया ट्रेनिंग पे खर्च कर चुका हूं, तब तो मैं 4.5 लाख रुपया लोगों से ले रहा हूं लॉन्च पैड का। तो आपको तन, मन और धन से काम करना है। एक भी मिसिंग रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फार्मूले आज दे रहा हूं, इस फार्मूले लेके जाना आप लोग। ठीक है, अगला फार्मूला लिखो, टीच टू लर्न, टीच टू लर्न एंड लर्न टू टीच। ये जबरदस्त फार्मूला है। इस फार्मूले ने कितने लोगों की जिंदगी बदली दोस्तों। मेरी बदली है, जॉन टोरो जी हैं उनकी बदली है, पीटर चिन्नप्पा की बदली है, रेणुका मैम जितने दिन से आज हमारे सेशन में आ रही है, आई थिंक इनका 3-4 सेशन हो चुका है। गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखा मैंने। और यहाँ पे बैठे मनोज बंसल जी, उनका गजब का ट्रांसफॉर्मेशन। सतीश चौहान जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, मैं क्या पढ़ाऊंगा। सतीश जी होते मैं क्या पढ़ाऊंगा, जबरदस्ती खींच के लाया मैं शाम, अभी कल पढ़ाना आपको। उन्होंने पढ़ाया, क्या गजब का सेशन। टीच टू लर्न मतलब अगर सीखना है तो पढ़ाओ। पढ़ाओगे, पढ़ोगे तो 1x स्पीड में पढ़ोगे, सीखोगे। लेकिन अगर पढ़ाने लगोगे तो 100x स्पीड में आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी। तो टीच टू लर्न, पढ़ाना शुरू कर दो, आपकी सीखने की स्पीड 100 गुना हो जाएगी। टीच टू लर्न, जहां मौका मिले वहां पढ़ाओ। अपना यूट्यूब लाइव पे पढ़ाओ, फेसबुक लाइव पे पढ़ाओ, अपना सेशन क्रिएट कर लो। आधे घंटे का सेशन दो, डेली दो। एक टाइम बना लो 7 बजे का कि मैं डेली सिखाऊंगा आपको। आओ जी मैं सिखाता हूँ, और हमारे फोरम पे आके सिखाओ। टीच टू लर्न, और इसका उल्टा है लर्न टू टीच। आप कोई भी चीज पढ़ो, कोई भी तैयारी करो तो किस लिए करो, सिर्फ उसको पढ़ो मत। ये दिमाग में रख के पढ़ो कि मुझको इसको पढ़ाना है। अगर आप पढ़ाने के लिए पढ़ते हो, अब कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान एक मान लो वीडियो देख रहा है, 5 वीडियो देख रहा है, एक बुक पढ़ रहा है और सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहा है, तो कैसे पढ़ेगा? और अगर उसको कल एक सेशन देना है या 2 दिन बाद एक सेशन देना, पढ़ाना, तो कैसे पढ़ेगा? डिफरेंस समझ में आ रहा है दोस्तों?
यस Yes, sir. Yes, sir. सर यस सर यस सर, यस सर। वाह, सर मेरा तो एक्सपीरियंस टीच, भी हो गया। बहुत अच्छे से आ वाह रहा है सर। जबरदस्त। टीच टू लर्न एंड लर्न टू टीच। हमेशा मैं बता दूं, जॉन टोरो जी 35 साल का एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा इनको अनुभव है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है पब्लिक स्पीकिंग का। लेकिन जब से इन्होंने कमिटमेंट किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब किस तरीके से ये पढ़ रहे हैं जॉन टोरो जी 1 मिनट में बताएंगे आपको कैसे पढ़ रहे हैं। बताइए ना सर प्लीज, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी माइंड ब्लोइंग चल रही है साहब। वाह, वो माइंड ब्लोइंग ऐसा है कि डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में हमें जाना है उसको मैंने यस कहा है। जो अभी इस लेसन को शुरू करते वक्त आपने 3 चीजों का नाम लिया था, डायरेक्शन, प्लान और स्ट्रेटजी। तो ये तीनों चीजों को, डायरेक्शन को यस, प्लान को यस और स्ट्रेटजी भी यस, ये तीनों चीजें इतनी ताकतवर हैं। आप अगर एक ट्रायंगल को देखते हो तो एक तरफ डायरेक्शन लिखिए, एक तरफ प्लान लिखिए और बेस पे स्ट्रेटजी लिखिए, क्योंकि स्ट्रेटजी के बगैर जो है ये पिलर भी खड़े नहीं रहेंगे। ध्यान रहे, ये पिलर खड़े रखने हैं तो आपको एक बेस तो लगाना पड़ेगा जो ऐसे होता है। अब ये लकड़ी हटा दी यहाँ से तो ये भी गिर जाएगी। तो आपको बाकायदा ये 3 सपोर्ट, ये स्ट्रेटजी का सपोर्ट, ये प्लान का सपोर्ट और ये डायरेक्शन का सपोर्ट पूरा करना पड़ेगा। और उसके अंदर आते हैं आप ऐसे, उसके अंदर आप आते हैं ऐसे, इसके अंदर ही घुसे रहिए, इसके अंदर ही घुसे रहिए और देखिए आप कामयाब होगे 100% होगे। ग्रेट सर। ये जबरदस्त तैयारी चल रही है इनकी, इतना सारा अनुभव होने के बाद। थैंक यू गौरव जी। अनुभव होने के बाद और ये तैयारी ही जो है आपको आगे ले जाएगी। तो आपको क्या करना है कि पढ़ाने के लिए पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, सोचिए इसको पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे इसको। जब इस नियत से पढ़ेंगे तो आपके पढ़ाई में गहराई आएगी, परफॉर्मेंस आएगा और डीप में जाएंगे। मैं कुछ भी पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसको समझाऊंगा कैसे, और जब इस तरह से सोचता हूँ तो हीरे मोती निकाल के ले आता हूँ मैं समंदर से। वाह। तो आपको ये सोचना है दोस्तों। माइंड ब्लोइंग चीजें मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, माइंड ब्लोइंग लिख सकते हैं आप, माइंड ब्लोइंग एम भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है डिसीजन माइंड ब्लोइंग चल रहा है। मुझे तो लग रहा है एम भी लिखना है आपको, एम एंड बी, माइंड ब्लोइंग। देखते हैं कौन कौन लिखता है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। दोस्तों मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, और वो बात ये है कि एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करिए। हमारे बहुत सारे फ्री सेशन होते हैं, अगर आपका बजट है तो नहीं है तो फ्री सेशन में आइए। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तब भी आप हमसे बात कीजिए, हम आपको रास्ता बताएंगे, ठीक है। और इस मौके को बिल्कुल भी छोड़िए मत, पार्ट टाइम इसको कीजिए। क्या पढ़ाना है वो सारा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे पढ़ाना हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सारा कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सारा कुछ आपको हम रास्ता बताएंगे। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो क्या बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। आपको 10 सेकंड में जवाब देना है, सबसे बात करना चाहूंगा, सिर्फ 10 सेकंड में आपको जवाब देना है कि आप ट्रेनर बनना चाहते हैं और एक स्किल्ड से ट्रेनर से बिजनेसमैन, ट्रेनर बिजनेसमैन जहां पे करोड़पति बना सकते हैं, आप बनना चाहते हैं, तो आपको क्या रोक रहा है? ऐसा क्या चीज है जो आपको रोक रहा है? और 3 सवाल मैंने सुबह पूछा था, बहुत ही माइंड ब्लोइंग आंसर आया, तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी आप कितना पैसा कमा रहे हैं बता सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता सकते कोई बात नहीं। कितना आप कमाना चाहते हैं 2023 में, 1 साल के अंदर, वो बता सकते हैं। और उस कमाई को पाने के लिए क्या आपको रोक रहा है, क्या चैलेंजेस आपके हैं, आप मुझसे बता सकते हैं तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। यस, आप अगर अपनी बीमारी बताएंगे तो मैं इलाज जरूर बताऊंगा। तो मैं एक एक करके बात करना चाहूंगा। यहाँ पे जो लोग सुबह सेशन में बात कर चुके हैं उनको कोई जरूरत नहीं बात करने की। मनीषा जी आप बताना चाहेंगे? मनीषा जी आपने बात किया था सुबह, क्विकली। सारे लोग कैमरे पर रहेंगे दोस्तों, एवरीवन, सबका आंसर दो। सर कॉन्फिडेंस, सर मुझमें कॉन्फिडेंस की कमी सर। बिल्कुल। और सर मैं टैरो रीडिंग तो करती हूँ पर उतना नहीं मतलब ये करती, क्योंकि मैं मतलब ये सोचती हूँ किसी की हेल्प करूँ
ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ सर। वाह तो जबरदस्त। हेल्प ज्यादा करती हूँ, पैसे का उतना ये नहीं, अगर आपको देना है तो ठीक है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, तो उतना तो मैं कभी मतलब ये नहीं करती किसी को एकदम सामने से कि आप दीजिए कि कुछ करिए। जो दे दिया ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं सर, मेरे को बहुत हेल्प बढ़िया, करना बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। तो मैं ये ज्यादातर करती हूँ सर। और कॉन्फिडेंस जो अभी आप बताते हो कि कुछ चीज सिखाना, वो तो सर मुझे तो जमेगा नहीं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी सर। बहुत बढ़िया। मैं बता दूं आपको मनीषा जी, ये आप पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में ऑलरेडी इनरोल कर चुकी हैं कल, जी तो आपका कॉन्फिडेंस की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे सारे लोग बात करते हैं, वैसे ही बात करेंगे आप। ये गारंटी है, पब्लिकली बोल रहा हूँ मैं। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, जो लोग सुबह बात नहीं किए उनसे बात करना चाहूंगा मैं। संदीप मांडा जी, आप बताइए। यस, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे सवाल का 10 सेकंड में जवाब दीजिए। अभी आप कितना कमाते हैं, कितना कमाना चाहते हैं एक साल में, और क्या चैलेंज आपके पास आ रहा है? सर सबसे चैलेंज तो ये सर, एक तो कॉन्फिडेंस की कमी है, और दूसरा सर ये है कि किसी को हम काम के बारे में बताते तो ये लगता है कि पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, बहुत आत्मविश्वास नहीं बन पा रहा। बहुत बढ़िया। और आप कमाना अभी, बोलिए बोलिए बोलिए। यस, अभी मैं 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। और मैं एक अभी 2023 जो इस ईयर मैं एंड होते होते अपनी इनकम को जो सर 1.5 से 2 लाख के बीच लेना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। आप मुझे ये बताइए कि आप जो है, आपने बीमारी बताई, मैं इलाज बताऊं इसका? इलाज बताऊं मैं हाँ इसका? जी सर। इसका इलाज है, जी कॉन्फिडेंस की कमी है। आप आंख बंद करके टाइकुन पे विश्वास करके जॉन टोरो जी का प्रोग्राम बाय कर लीजिए, 999 रुपए का बस। कर सकते हैं आप? हाँ जी सर। आज करेंगे? बताइए, आज करेंगे? हाँ जी सर, कर दूंगा सर। बहुत बढ़िया, मैं आपको लिंक दे दूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा इंटेंशन आपका है। इसको बोलते हैं दोस्तों इंटेंशन और नियत। जबरदस्त, आपके डिसीजन को मैं सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और कौन है जो बताना चाहता है यहाँ पे? चिराग जी, आप बताइए। यस, चिराग जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। मेरा भी कॉन्फिडेंस का थोड़ा कम है सर। आप हैं उसमें, हेलो। गौरव जी के प्रोग्राम में हैं आप? नहीं सर, एनरोलमेंट कराना है सर। मैं अभी लिंक भेजता हूँ, अभी आप करिए एनरोलमेंट, ठीक है? और बिल्कुल डिले मत कीजिए दोस्तों, ऑलरेडी 2 सेशन हो चुका है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। जो लोग बैठे हैं, मैं किसी एक बंदे से बोलूंगा क्या हो रहा है सुबह, गौरव जी क्या कर रहे हैं, कौन बताना चाहेगा? 10 सेकंड में बताना दोस्तों, आपको जो भी बताना चाहता है, प्लीज। कौन मैं बताएगा? बताऊं सर? बोलिए ना, बोलिए राजेश जी। यस प्लीज। सर आज सुबह तो सौरभ सर ने सर बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया, और उतने गहराई से सर उन्होंने हर बात को डीपली बताया है कि हम लोग चीज तो वही करते हैं सर, लेकिन एक मेंटोर के महत्व क्या है सर ने आज बता दिया। जो हम करते हैं उसको हम किस डायरेक्शन में करते हैं, वो सही है कि गलत है, हम उसको पहचान सकते हैं। और उसको पहचान के हम अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं सर। और वाह, सर एक गुरु का महत्व यही होता है कि जबरदस्त। छोटी छोटी आदतों से ही सर हमारा जीवन बनता है। जो सर ने आज बहुत हमें बताया कि कैसे हमको उससे हैंडशेक करना है, कैसे हमें कहीं प्लेस पर खड़ा रहना है, हमें हर वक्त अपने चेहरे पे स्माइल जरूरी है। तो बहुत ही सर यस, जबरदस्त पढ़ा सर उन्होंने, और मुझे लगता है कि आगे हम लोगों में बहुत ही ज्यादा सुधार होने वाला है। बहुत बढ़िया। एक आदमी से और मैं जानना चाहूंगा, ताकि लोगों को लगे कि भाई हम सही बोल रहे हैं, हम बदलाव जो हो रहा है। कौन बताना चाहेगा? एक फीडबैक और सर मैं बोलना चाहता हूँ। प्रेम जी को दीजिए, प्रेम जी। या बोलिए ना, कोई बोले, कोई नहीं। हाँ बोलिए ना, आप बताइए, हरी जी बताइए यस सर। प्लीज। गो अहेड। टारो से का सेशन बहुत बढ़िया, मैंने अटेंड किया है कंटिन्यू। और टारो से जानते हैं कि मूर्ति कैसे बनानी है। जैसे हम पता रहे उनको ठोक कि हमको मूर्ति अच्छी बनानी है, इतनी अच्छी मूर्ति बना रहे हैं कि हमको जहाँ अपने को अपने सामने देखेंगे हमको अच्छा लगे कि हम पहले कैसा अब क्या है। मूर्ति में बहुत चेंज आने वाला है सर। सभी को से ये है कि सभी आइए सेशन में अटेंड कीजिए, सभी में परिवर्तन आएगा। और वाह, प्रेम सर। जबरदस्त। यस, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम वैश्य और टाइकुन शाला से।
सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर हो रहा है तो वो हमारे कॉन्फिडेंस के द्वारा होता है, और नहीं हो पा रहा है तो भी हमारा कॉन्फिडेंस के जरिए नहीं हो पाता है। अब बात यह है कि अगर हमको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको बोलना सीखना पड़ेगा, चलना सीखना पड़ेगा, और सीखने की आदत डालना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी आदमी, दुनिया में कोई भी आदमी अगर किसी काम को कर पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बलबूते पे कर पा रहा है, वो होता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जिस आदमी को अगर है तो उसके चलने में भी बदलाव आ जाएगा, उसके बोलने में भी बदलाव आ जाएगा, और उसके सीखने और बर्निंग डिजायर पे भी उसके बदलाव आ जाएगा। अब इसका उल्टा है दोस्तों, कि अगर हमको कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा, और आपको चलना सीखना पड़ेगा, और आपको सीखना पड़ेगा। भाई, दो आदमी को आप खड़ा कर दीजिए, एक गांव का आदमी, एक शहर का आदमी, दोनों को सूट बूट पहना के ऊपर से नीचे तक पूरा सारा चीज, कोट पैंट टाई लगा दीजिए दोनों आदमी को, चाहे वो एक गांव का आदमी हो और चाहे एक शहर का आदमी हो, कैसे पहचानेंगे? सिर्फ और सिर्फ उसके बोलने के अंदाज से आपको ये पता चलेगा कि ये गांव का आदमी है कि ये शहर का आदमी। तो दोस्तों, सबसे पहली जरूरी जो चीज होती है ये जुबान, ये इसी से ही हम पूरा काम, सारी चीजें इसी से ही होती है। आप दुनिया में कोई भी चीज को बेच सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बलबूते पे, अब वो होता है कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नाम की बीमारी है तो 1 महीना काफी है। 4-4 दिन के अंदर मैंने कॉन्फिडेंस दूर किया लोगों का। मेडिटेशन करवाएंगे आपको, NLP बेस्ड मेडिटेशन, एक मेडिटेशन के अंदर कॉन्फिडेंस छिप जाता है, सिर्फ एक। तो आप आइए इस प्रोग्राम में, और ये पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम में मैं भी 20 में 10% अपना नॉलेज दूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बाकी हमारे सुपरस्टार हैं जॉन डोरो जी। पेमेंट लिंक मैंने डाल दिया चैट बॉक्स में, आप कर लीजिएगा। 999 फीस है, पहले 899 थी, अभी 100 रुपया बढ़ा दिया हमने। अगली बार ये बढ़ने वाला, शायद डबल भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कौन है जिसको ये प्रॉब्लम है, बताइए। संभव सर, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। बताइए अनन्या जी, प्लीज। मुझे ये जानकारी चाहिए, मेरे में प्रॉब्लम है कि मैं किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं हूँ। दूसरा, मुझे आलस बहुत है। मैं 4 दिन, 15 दिन, 21 दिन करूंगी, उसके बाद वापस ठंड बहुत है या गर्मी बहुत है या तबीयत ठीक नहीं लग रहा, मैं वहां कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बहुत बढ़िया। मैं बताता हूँ इसका। मैं एक डॉक्टर जो होता है वो पहले टेस्ट लिखता है, टेस्ट करवाता है ना, जो स्पेशलिस्ट होता है। तो मैंने आपका टेस्ट कर लिया, मैं बीमारी बताता हूँ क्या है, रूट कॉज क्या इसका है। जैसे बुखार होता है ना, बुखार, तो एक जो फीवर आता है वो एक सिम्टम होता है, वो बीमारी नहीं होता है। बीमारी कुछ और होती है ना। जैसे इन्फेक्शन हो गया आंखों में इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया तो बुखार आ जाता है। आदमी डर के भी बुखार आ जाता है, तो एक सिम्टम है। आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन है या लेजीनेस है या जो कॉन्फिडेंस की कमी है, एक सिम्टम है। और इस सिम्टम का रूट कॉज क्या होता है मैं बताता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी सुना के मैं बताता हूँ दोस्तों। जिन लोगों का पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट डन बोलिएगा यहाँ पे लिख के, ठीक है? यस। और इस प्रोग्राम में जरूर आइए, 5 AM क्लब में जरूर ज्वाइन कीजिए। 1500 रुपये फीस, ज्यादा नहीं ले रहे हैं, 3 महीना पढ़ाएंगे रोज। मैं आपको बताता हूँ आपकी जो ये प्रॉब्लम है इसका रूट कॉज क्या है। एक रोड है मान लीजिए, और वो 3 फुट चौड़ा एक गली है, 3 फुट चौड़ी गली है, एक रोड है, ठीक है? उस रोड पे बिल्कुल प्लेन रोड है, 10 किलोमीटर आपको दौड़ के जाना है, ठीक है? 10 किलोमीटर तक दौड़ के जाना है। मैं आपको बोलता हूँ कि एक छोर से दूसरे छोर तक आपको दौड़ के जाना है 10 किलोमीटर तक। आपसे कोई बोले कि एक रोड है, 3 फुट की गली है, और उस गली में प्लेन रोड है, आपको 10 किलोमीटर तक दौड़ के जाना है, तो क्या आप जाएंगी? क्या आप जाएंगे नहीं आएंगे, बताइए। ये सुना दीजिए, आप म्यूट करो अपने आप के, बताइए। एक बार दोबारा से बोलिएगा। एक 3 फुट चौड़ी गली है, दीवार है दोनों तरफ, बीच में प्लेन रोड है, 10 किलोमीटर की लंबी रोड है, ठीक है? या 1 किलोमीटर मान लीजिए। आपसे कोई अनजान आदमी बोलता है कि भाई
आपने यहाँ से लेके वहां तक आप दौड़िए, आपको 100 रुपया इनाम मिलेगा। 1 किलोमीटर दौड़ना आपको है। 1 किलोमीटर की एक गली है 3 फुट चौड़ी, जिसमें एक प्लेन रोड है और लेकिन वो दीवार दोनों तरफ है। तो क्या आप दौड़ेंगे 100 रुपए के लिए? हाँ, दौड़ूंगी। हाँ जी, दौड़ूंगी। दौड़ेंगे। आप मोटिवेटेड हो गए इसलिए बोल रही हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो दौड़ेंगे आप? बताइए। नहीं दौड़ेंगे ना? यस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैं ऐसा कर दूं कि उस रोड पे ना कांटे बिछे हुए हैं, पत्थर बिछे हैं, वहां पे कीलें गड़ी हुई हैं, और ये मतलब कि 20 किलोमीटर लंबा रोड है, और तब भी मैं आपको दौड़ा दूं तो कैसा रहेगा? और आपको कुछ भी नहीं दूंगा, आप दौड़ेंगे? बोलिए, सही रहे, चलेगा? नो। मैं बताता हूं, अगर आपके पीछे पता चल रहा है कि पीछे एक शेर का पीड़ा है और पीड़ा खुल चुका है, तो आप दौड़ेंगी? हाँ, बचने के लिए तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ना पड़ेगा ना? तो मैं बताता हूं, आपको किसी को प्रोक्रास्टिनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, सिर्फ एक वजह होती है, क्लैरिटी। आपको अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, आपको अपनी पहचान का अंदाजा नहीं है, आप क्या बदलाव जमाने में ला सकती हैं आपको पता नहीं है, आप किस पर्पज के लिए इस दुनिया में आई हैं, आप क्या खासियत आपके अंदर आपको नहीं पता है। आपको खुद से मिलना पड़ेगा। आप सेशन में डेली आएंगे तो जरूर मिलेंगी। तुम खास हो, आम मत बनना, कभी हालातों का गुलाम मत बनना। आपकी एक खासियत है, उस खासियत को समझिए। ये मत पूछो कि नसीब में लिखा क्या है, पता ये करो तुम्हारे वजूद की वजह क्या है। आपकी वजूद की वजह है नेहा जी, आप यूं ही नहीं इस दुनिया में आई हैं। एक कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं तो एक पर्पस से पैदा होते हैं, कुदरत ने उन्हें पर्पस से बनाया है। आसमान से एक बूंद भी गिरती है, उसका भी एक पर्पस होता है। तो एक इंसान पर्पसलेस कैसे हो सकता है? आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं, लेकिन आपके अंदर भी एक यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स को पहचानना पड़ेगा, और ये हम बहुत खूबसूरती से करते हैं। मॉर्निंग में आइएगा तो मेडिटेशन हमारा कभी कभी होता है, हम हफ्ते में 2-1 बार करवा देते हैं, और एक बार में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। खुद से मिलिए, खुद से मिलने की जरूरत है, यही आपकी दवा है। ये 6 o'clock वाले सेशन में? हाँ, 6 o'clock वाले में अगर आप आती हैं तो वो फ्री है। 5 o'clock वाले में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लेते हैं। पहले हम आपसे बात करेंगे, अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो ही हम उसमें डालेंगे। मतलब कि हम उसमें ट्रेनर्स को और बिजनेसमैन को हम करोड़ रुपया कमाने का, साल भर में करोड़ रुपया कमाने का सिस्टम इम्प्लीमेंट करके दे रहे हैं 5 बजे वाले क्लब में। ठीक है, और आप क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं वो सब तो हम डिस्कस कर लेंगे। और एक लास्ट एक्टिविटी मैं कराना चाहता हूँ दोस्तों, 1-2 लोगों से और बात करूंगा मैं यहाँ पे, जो लोग नए हैं। यहाँ पे मैं ध्रुमिल जी को देखना चाहता हूँ। ध्रुमिल जी, आप बात कर सकते हैं? ध्रुमिल जी, यस, वाह जबरदस्त। ध्रुमिल जी हैं यहाँ पे। नरेंद्र पाल जी, और एक अमरीका मंडल, मैं नाम से इसे ले पा रहा हूँ। आप लोग जो लोग नए लोग हैं वो लोग बात करें मुझसे। एक और आपको मैं एक्टिविटी करा के देता हूँ। किसी के पास 500 रुपए की नोट है दोस्तों? 500 की नोट है आपके पास? 2000 की नोट है किसी के पास? निकालिएगा ना, किसके पास है? यस, निकालिएगा 2000 की नोट। संतोष जी, आप बताइए ना, आपका क्या चैलेंज है, बताइए ना। आपसे आप कैमरे में आइए तो मैं बात कर लेता हूँ। सर, मेरे को थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज काफी कम है। मैं बस मुझे जैसे मैं अपना फेसबुक पे भी नहीं डाल पाती हूँ, खाली मुझे व्हाट्सएप तक ही नॉलेज है। थोड़ा मैं सीखना चाह रही हूँ। मैंने कोशिश की है किसी को बुला के, आज मैंने नंबर मांगा था कि कम से कम मुझे ये सब जैसे ज्यादा जूम पे आना, इसमें भी मुझे काफी टाइम लग जाता है, लेकिन थोड़ा मैंने सीखा है कि क्योंकि कब बच्चे कर देते थे तो मेरे पास ज्यादा इतना नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा मैं लगेंगे 10-15 दिन मुझे लगेंगे, थोड़ा सा अच्छे से मैं सीख लूं, क्योंकि जब मुझे ऑपरेशन नहीं आएगा तो फिर मैं
थोड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे। बिल्कुल, और कोई आप 5 AM क्लब में ऑलरेडी आपको डाला हुआ है, तो आप आया कीजिए रेगुलर बेसिस, ठीक है। नहीं सब मैं आऊंगी, थोड़ी सी थोड़ी सोशल एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती है मेरी। अच्छी बात है, जो कुछ चीजें खुशी देती है करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको 500 की नोट आ गई, 2000 की नोट आ गई, कोई नोट आ गई, थोड़ा हिलाइए उसको, नोट को दिखाइए हमको कहाँ है। यस 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 यस, एक का सिक्का भी चाहिए था मैम, एक सिक्का आप ही करिए ना, एक का सिक्का एक्टिविटी में कराता हूँ, कोई भी सिक्का चलेगा, एक का दो का। यस मैडम के पास सभी लोग करेंगे। इसका मतलब तो अभी काफी नोट है अंदर। मैम ये मैंने पिरामिड बना के, एक मिनट मैम, ये पिरामिड भी बनाते हैं, ये भी आप इमरजेंसी मंगवा लीजिए। इसके अंदर हमने कुछ चीजें डाली हैं, जैसे ये एक गोमती चक्कर है, ये कुछ चीजें, ये मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कैसे मेरे पास भी है, ये पिरामिड मेरे पास भी है, रेकी पिरामिड है मेरे पास। ये मैम ये हमने बनाया, और इसमें ये मनी मैग्नेट, ये भी मनी मैग्नेट है। ये आपको जो मैं 2000 रुपए का एक्टिविटी करवा रहा हूँ, एक सिक्के का आप लोग करिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है कि 2000 रुपया ऐसे रखिए, सामने रखिए अपने, और उसके पहले एक सिक्का रखिए, उसके पहले सिक्का रखना। हम अपने 500 का रखेंगे, 2000 तो मिलेंगे नहीं मार्केट में। कोई जो भी नोट है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए उसकी। बस एक सिक्का आपने आगे रख लिया, एक आंख बंद कर लीजिए, एक आंख खोल लीजिए, ठीक है। आपको ये एक्टिविटी करनी है, जो लोग कर रहे हैं करके देखिए। ये 2000 रुपये का नोट है, और एक सिक्का आपके सामने, एक का दो का जो भी पड़ा है। ये जो सिक्का है ना, जितना पास आपके रहेगा उतना ही नोट आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा हो रहा है दोस्तों? ये सिक्का जो है जितना पास में आपके रहेगा, उन नोट को आपको देखने नहीं देगा, नोट जो है दिखाई नहीं देगा पूरा। ऐसा हो रहा है क्या? यस सर। ऐसा हो रहा है, किसको किसको हो रहा है? आप सिक्के को अपने पास में, अपने आंख के पास में ले आइए, जितना सिक्का दूर जाएगा नोट उतना ही दिखाई देने लगेगा। हो रहा है ऐसा? जी सर। हाँ सर। और सिक्के को बिल्कुल पास में ले आएंगे तो नोट बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ऐसा हो रहा है? यस सर। अब बस यही एक्टिविटी थी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हम सिक्के के पीछे पड़े हुए हैं, और इसीलिए हमको नोट दिखाई नहीं दे रही है 2000 वाली। वाओ, बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीजें हटानी पड़ेंगी, हटानी पड़ती हैं। यस। और मैं बताऊं, पिछले 3 साल से, मतलब पिछले 7 साल से मैं ट्रेनिंग हूँ, 3 साल तक मैं यही करता रहा, सिक्कों के पीछे भागता था। और पिछले 3 साल से जब मैं नोटों को पहचानने लगा, सिक्के को हटाया रास्ते से, तो फिर जो है मुझे क्यों, कौन बोल रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से आवाज आ रही है। म्यूट रखे दोस्तों अपने आप को। आपको ये जो ट्रेनिंग का बिजनेस है ना, 2000 की नोट है, एक गट्टी है 2000 की। और जब आप सिस्टम में, जैसे अभी संतोष मैम बता रहे हैं ना, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये सिक्के वाला काम है मैम। मैं आपको बता रहा हूँ, सिक्के वाला काम है, इसको आपको नहीं करना है। ये ठन्नी चवन्नी वाले काम छोड़ दीजिए आप। आपको ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग सीखना है, कैसे वेबिनार करते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, कैसे सिस्टम में आते हैं, वो सीखना आपको। कैसे परफॉर्मेंस के साथ लोगों को लाइव में बदलना है। आप ट्रेनर हैं, ट्रेनर वाला काम कीजिए, जिसका आप हजारों रुपया चार्ज कर सकती हैं। एक फेसबुक का पोस्ट बनाने वाला काम, छोटा छोटा काम टाइकून को दे दीजिए, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपका। सब वीडियो भी तो बनाने आनी चाहिए ना। वीडियो आपको सिर्फ शूट करने आनी चाहिए। हाँ, बाकी काम हम कर देंगे सारा। वही तो नहीं है। वो हम सिखा देंगे ना सारा। आप सिस्टम में आइए ना, हम सिखा देंगे सब आप। नहीं, सिस्टम पे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सुबह जो है आ पाऊं। यस मैडम, मुझे भी कुछ भी नहीं आता था। फोटो भी खिंचवाने में ना दिक्कत समझती थी। yes, आज आप देख लीजिए, टाइकून शाला में 1-1.5 महीने से हूँ,
और आज आप खुद देख सकते हैं कि मैं कितने कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ। नहीं, वो तो आपका कॉन्फिडेंस तो दिखता है, क्योंकि नहीं मैम, ये पता है जब सर आपको जैसे समझा रहे, मुझे तो कोई एक बात भी करनी थी, मैं सर से पहले पूछूं, पहले मैं अपने वीडियो सर को भेजती हूँ, फिर उसके बाद वो आगे जाती हैं। तो ये है कि मैम जो हमें करना है ना, कि सर हमें साथ दे रहे हैं तो हमें उनका साथ लें और रिसीव कीजिए, वो लेफ्ट हैंड से इतना रिसीव कीजिए, वो देने वाले हैं, हमें उनका रिसीव करने में दिक्कत नहीं है। बाकी मनी की बात रही तो मनी मैम, मैं जो भी काम करती हूँ ना, चाहे मेरे अपने मम्मी पापा तो चलो नहीं है, कोई भाई भी आ जाए ना, मैं इनको कहती हूँ जो मैं आपको रेमेडी दूंगी, ये तो अगर आप मुझे मन कुछ दोगे नहीं, गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो आपको ये लगेगी नहीं, तो ये आप सोच लो, नहीं दोगे तो मत दो, अब आप पे असर नहीं करेगी, चाहे वो 11 रुपए ही दे के जाए, पर मैं छोड़ती किसी का भी नहीं। मैम एक ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मैम देखिए, जब हम अपनी मेहनत का नहीं लेंगे, अब मैंने जो अपने पे खर्च किया है, अभी तक नहीं करते 6-7 लाख रुपए खर्च किए ये पढ़ने पे, ठीक है, तो अगर मैं किसी को फ्री का दूंगी या समथिंग कुछ ऐसा करूंगी तो वो तो मैम, और फिर उनको लगेगा भी नहीं। गुरु दक्षिणा आपको पता है कि हमारे द्रोणाचार्य ने उससे भी ली थी, एकलव्य से भी ली थी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो अगर हम गुरु दक्षिणा का लेंगे नहीं, कुछ कोई बोलेगा कि हाँ जी, अब मान लो कि भाई मेरे आए, उन्होंने बोला मेरे को कुंडली बना के दे, दे, जब वो जाएंगे तो वो बोलेगा तेरी फीस क्या है, मैं बोलूंगी भैया मैं इन लोगों से इतनी, आपका मन है जो देना चाहो, तो कोई बोलेगा नहीं। मैंने कहा अगर नहीं दोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं, ये तो आपसे कई लोग तो मैम ऐसे ढीठ होती हूँ, 11 रुपए में छोड़ के चले जाते हैं, चुपचाप रखने वाले। मगर ये कि गुरु दक्षिणा मतलब कुछ ना कुछ दे के ही गए ना, अगर हमने दिया तो कुछ ना कुछ दे के ही गए। मैडम संतोष मैडम जी, ध्यान रखिए। हाँ जी संतोष, सॉरी मैडम मैं रोक रहा हूँ, रेणुका मैडम माफी चाहूंगा। हाँ जी कोई बात नहीं। संतोष मैडम जी से मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा मैम कि देखिए आप यू आर ग्रेट, आप बहुत टैलेंटेड हैं और आपके टैलेंट की ना लोगों को जरूरत है, और आपसे मेरा एक निवेदन है मैम, और उसको माइंड नहीं करेंगे। हालांकि मैं बच्चों को बोलता हूं कि आपको ट्राई करने की आदत डालिए, कोशिश करिए, बट मैं आपको ये बोलूंगा क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, आप अपने आप को ये जो शब्द बोलते हैं ना, मैं कोशिश करूंगी, तो मेरा निवेदन है मैम कि आप ना ये बोलिए मैं करूंगी, कोशिश को हटा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ना, आपके लिए कोशिश काम नहीं करेगा। ये आपने जो सोच के रखा है ना कि मैं कोशिश करूंगी, मैं नहीं आ पाती हूँ, ये शब्द इसको हटाइए आप और अपने आप को बोलिए मैं करूंगी। हालांकि मैं बच्चों को एक के लिए बोलता हूँ कि आपको ट्राई करवाना है, बार बार ट्राई करना, वो बच्चों के लिए है, लेकिन आप एक अनुभवी हैं मैम और आपके टैलेंट की लोगों को जरूरत है, दुनिया को जरूरत है मैम। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और थैंक यू मैडम, रेणुका मैडम थैंक यू मैं बोलने के लिए। रात से ही जो है ना मैं शुरू करूंगी कि मैं छोटा छोटा बनाना शुरू करूंगी, आज करूंगी, बस ये शब्द रखिए, कोशिश नहीं, कोशिश शब्द को हटा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, एक टेकअवे सेशन होना चाहिए, टेकअवे सेशन होना चाहिए कि ये प्रोग्राम, मैम संतोष जी आप बताइए कैसा लगा प्रोग्राम, 10 सेकंड के अंदर आप बताइए सर। बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कि दोनों तीनों चीज है कि तन मन धन से भी और मन वचन कर्म से भी। तो मन से तो हम जुड़े हुए हैं, वचन यही है कि वी हैव टू रॉक। यस यस, यू हैव टू रॉक। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कमलेश जी आप बताइए कैसा लगा। थैंक यू मैम। कमलेश जी बताइए प्लीज कैसा लगा सेशन आपको। कुछ लोगों से टेकअवे लेना चाहूंगा मैं, और टेकअवे मुझे एनर्जी देता है। प्लीज अनम्यूट करिए ना कमलेश जी। यस सर, बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा सेशन लगा। जैसे आप तन मन धन, जो आदमी तन मन धन लगा देगा काम में, वो कभी उसको हाईवे जाना, सक्सेस होना ही होना है सर उसको। बाकी बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत ही अच्छा है। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। नेहा जी आपको कैसा लगा प्लीज। आपने जो मुझे अभी आप बताया कि अपने आप को पहचानो, आपकी कोई वैल्यू है, कोई वजूद से आप यहाँ आए हैं, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। दूसरा, आज के सेशन में मैं लेट आई और अभी तक मुझे सबसे अच्छा लगा टीच टू लर्न, लर्न टू टीच। सीखा है तो उसको एग्जीक्यूट करो, सिखाओ, तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे। और मैं कल से लगता है 6 बजे वाले सेशन में तो आऊंगी ही आऊंगी। वाह जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। शैलेश जी, रेनेसा जी, प्रवीण जी, क्विकली फटाफट अनम्यूट करिए, 5 मिनट और रुकेंगे। शैलेश जी अनम्यूट करिए प्लीज, बोलिए ना। नेहा जी बात करने के लिए तैयार हैं।
नेहा जी ने बता दिया, अपनी बात बता दिया। शैलेश जी। जी सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और चीजें चली रही पॉइंट व्यू से बहुत ही अच्छा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप ये प्रवीण जी बताइए प्लीज। प्रवीण जी, यस प्लीज अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, मैंने आपको म्यूट कर दिया था। ये सर आज का तो माइंड ब्लोइंग ये वेबिनार था। इससे ये वेबिनार से बहुत जानकारी मिली कि हमारे अंदर पोटेंशियल तो था पर हम बाहर नहीं निकल सकते थे। तो आज का सेशन लर्न टू टीच टू लर्न, उसमें समझ में आया कि भाई कि मुझे कुछ करना है, करना ही है। ओके सर, बस जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यस, थैंक यू वेरी मच। और कौन बोलना चाहेगा? विश्वनाथ जी बताइए ना। यस क्विकली 10 सेकंड में विश्वनाथ जी प्लीज। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही विश्वनाथ जी, अपना आप लोग आवाज सही करिए, थोड़ा इंटरनेट तेज कीजिए अपना, क्लियर नहीं आ रही आवाज आपकी विश्वनाथ जी। यस, ध्रुमी जी बताइए, ध्रुमिल जी, ध्रुमिल कुकाड़िया जी, रामनयन जी, अशोक पारिग्राही जी। यस प्लीज क्विकली अशोक जी। अशोक जी बोलेंगे, बताएंगे सेशन कैसा था क्विकली दोस्तों। ठीक है, और कौन बोलना चाहेगा? चलिए कोई बात नहीं है। और लगभग सारे लोग, पंधारी जी यस प्लीज आप बोलना चाहते हैं। यस हाँ सर, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया सेशन था। डायरेक्शन प्लान और स्ट्रेटेजी जो दिया है वो अगर हम मान के चले या और स्किल से टेनर और टेनर से हम बिजनेसमैन के माइंडसेट लेके चलना है। और जो भी काम करना है दिल से करना है, मन से करना है, और जो वचन देता है वो वचन को पूरा करना है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। पंधारी जी बताइए प्लीज। Yes, sir. लास्ट फीडबैक आपका। Training is a business model. You have to know that well, and definitely we can make it a model, and you will be in the business as a training. Earlier, normally training means just give knowledge, information, and this one. Now we have to learn. Today it is a business. You have to convert it in the business. The one formula or what you told is very correctly. That is, you must have a direction, plan, and strategy. And Toroji also told us very correctly, you have to frame it. That's what we learned. And the main thing is, that is businessman हमको बनना है, और I will get it done somehow, or this way or that way. We have to do it. And one more is that story what you told is very true and correct. And unconventionally you have to win. Unconventionally you have to break the rule, or unconditionally or unconventionally you have to achieve. Right. That is also important. And one more thing you told is tan man dhan से करना, और मन वचन कर्म, this is to be applied. And one more that last formula I like very much, that is teach to learn and learn to teach. Wow, that is very true. And we want to teach others, we will definitely learn more and more. Today Mr. Early morning session, that is public speaking, Toroji told that he was practiced a lot of things, because he want to teach others means he practiced. Maybe he got up early, maybe around 3:30 was telling. Yes. And so committed that with shoe he was sitting in the bedroom and taking the class as if he is sitting in the conference or something like that. Yes, exactly. So committed like it. And today's evening session is excellent. Thank you. थैंक यू। आप एक तालियां होनी चाहिए पंधारी जी के लिए, इतने डिटेल में बताते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। यस, ग्रेट, थैंक यू, लव यू। यस, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये सबके लिए अपील होती है कि उपलब्धियां इस संसार में भरी पड़ी हैं। उपलब्धियां इस संसार में भरी पड़ी हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी उपलब्धियां अपने लिए उठाना चाहते हैं। तो उपलब्धियां संसार में भरी पड़ी हैं, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान, चरित्र और साहस की जरूरत है। वाह, जबरदस्त, थैंक यू।
जबरदस्त जबरदस्त। प्रेम जी प्लीज। इसके बाद रेणुका मैम बोलेंगी, इसके बाद सप्तर्षि सरदार। प्रेम जी यस। थैंक यू सर, आपने मुझे अंत में बोलने का मौका दिया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि आपका सेशन तो जबरदस्त रहता है, सारे सेशन मतलब हर सेशन जबरदस्त रहता है। और आज का जो सेशन रहा है स्पेशली हाउ टू बिकम अ ट्रेनर, एक बहुत अच्छा ट्रेनर कैसे बने, उसके लिए आपने बहुत ही बारीकियों से बताया सर, और इट वाज वंडरफुल एंड माइंड ब्लोइंग। और उसमें जो सबसे जबरदस्त बात लगी कि मन, वचन और कर्म से आपको पक्का बनना पड़ेगा। मतलब अगर आपने कोई चीज के लिए बोला है, मन आपका अगर हो रहा है, और अगर आपने वचन दिया हुआ है, और आपका कर्म, ये अगर आपने तीनों का अलाइनमेंट कर लिया, और साथ में उसके बाद जो है तन मन धन, मतलब जहां तन भी लगाना है आपको, शरीर को खपाना है, जैसा कि सर बताए कि मैं शरीर को गुलाम बना लिया हूं, तो हमको शरीर को गुलाम बना लेना। हमारा शरीर कभी नहीं थकता, हमारा दिमाग थकता है। तो तन मन धन, धन लगाने से भी पीछे नहीं हटना दोस्तों, अपने आप को डेवलप करने के लिए पीछे नहीं हटना। और बाकी चीज तो सारी चीजें टाइकून साला करके दे रही है, और हमारे गुरु बैठे हुए, तो सारा चीज उनके ऊपर छोड़ दीजिए, समर्पित हो जाइए, छोड़ दीजिए कि जो कुछ करेंगे वो करेंगे, हमको सिर्फ उनकी बात को मानना है और करना है। और अंत में एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि हमारे अंदर फीलिंग, देने की भावना होनी चाहिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ रेणुका मैडम भी बहुत ही ग्रेटफुल है, देने में हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोग देने में माहिर हैं, और देना सीखना है हमको, ये चीज हमको समझ में आई है। तो अंत में एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि एक शायरी बोलना चाहूंगा सर, इजाजत अगर हो आपकी तो। प्लीज प्लीज बोलिए ना, बोलिए। तो फीलिंग की बात कर रहा हूँ, हमको फीलिंग ऐसा रखना है कि महफिल भी रोएगी, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे यार, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे यार, कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। ये जुनून और ये जज्बा होना चाहिए कि आप इस दुनिया में देख क्या रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपके जाने के बाद इतिहास होना चाहिए कि ये कोई आदमी था। ये फीलिंग लाना है दोस्तों, और ये चीज जो मैंने सीखी है ये टाइकून साला से ही सीखी है। तो थैंक यू शंभू सर, गौरव सर, और जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी है सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, और सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और कौन बोलना चाहता है? धूमिल जी आप बोलना चाहेंगे? धूमिल जी आपने, आप लग रहा है मुझे आप बोलना चाह रहे हैं। धूमिल कुकाड़िया जी, यस, मैं नाम सही ले पा रहा हूँ धूमिल जी आपका? ध्रुमिल जी, यस, आप या बोलिए ना प्लीज। यस सर, आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्टडी है से कुछ न्यू कंसेप्ट मिल रहा है ये समझ के। वाह क्या बात है, स्टडी के लिए कंसेप्ट फुल बहुत यूजफुल है, और मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत यूजफुल हो रहा है ये कंसेप्ट। बहुत बढ़िया। आप डेली आइए, सुबह भी सेशन होता है। किस ग्रुप में, किस ग्रुप के अंदर हैं आप? किस ग्रुप में ना? आप लिंक कहाँ से मिला था आपको यहाँ पे ज्वाइन करने का? मीटिंग का लिंक कहाँ से मिला था? ये लिंक मैंने मेरे फादर ने मुझे भेजा था। अच्छा, प्रवीण जी ने भेजा था? प्रवीण जी ने भेजा था लिंक आपको? प्रवीण जी ने भेजा। हाँ, बहुत बढ़िया। आप उनको लिंक जाता है, आप उस लिंक से आप आ सकते हैं सेशन में। डेली आइए, सेशन सुबह शाम होता है, और बहुत सारा बदलाव जिंदगी में आएगा आपको। यस, थैंक यू वेरी मच कैमरे पे आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सप्तर्षि सरदार जी बोलिए, आपको कैसा लगा सेशन? सप्तर्षि जी प्लीज, एक दो लोगों से और लूंगा मैं। सर, आज का जो सेशन था वो बहुत जबरदस्त लगा। आपने कहा था कि जो आप सीख रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करिए और प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस से ही आपका हैबिट बनेगा, हैबिट से ही आपका कैरेक्टर और लाइफस्टाइल बनेगा। और तन मन और धन, आप कोई चीज कर रहे हैं वो आपके तन से, यानी कि उस चीज में आपका पूरा 100% एफर्ट होना चाहिए। मतलब
कोई एक द वन थिंग, मतलब कोई एक चीज करो तो उस चीज में ही झोंक देना। इस एग्जाम्पल में मैं प्रभुवाद का एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि जब मैं पानी पीता हूँ तब मैं पानी ही पीता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और सप्तर्षि जी अपना टोपी निकालिए, अपना टोपी निकालिए, निकालिए, बहुत बढ़िया। और आप वीडियो बना के टोपी पहनिएगा, आज वीडियो बना के भेज के टोपी पहनिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके। यस, थैंक यू वेरी मच। अब मनीषा जी बताइए कैसा लगा सेशन? मनीषा जी प्लीज। यस मनीषा जी। सर जबरदस्त सर, बहुत ही बढ़िया सेशन था सर, बहुत ही अच्छा। मेरे पास तो शब्द नहीं है सर बोलने के लिए, बहुत ही अच्छा सेशन था। आपने जो हमको बताया सर, शायद मुझे तो कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीजों का, ट्रेनर का वगैरह कुछ भी नहीं है, पर आपने जो बताया सर, मैं तो वो एकदम देखते ही रह गई और सुन के जो भी सबकी बातें जो सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपका। और जो सही में जो बोला गया ना, तन मन धन, सही में सर बहुत ही अच्छा आपने बोला है, बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया, दिल से धन्यवाद आपको। मैं बताता हूँ कि आप जैसी बोलती हैं ना, ये कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं। आप बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से बोलती हैं। आपको अपने कॉन्फिडेंस की पहचान नहीं है, बस आप तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं। नहीं हटता सर फिर भी इतना। यस, और क्या चाहिए कॉन्फिडेंस में? इससे ज्यादा क्या चाहिए बताइए दोस्तों? मनीषा जी जो बोले समझ में आ रहा सबको? यस यस यस, समझ में आ रहा सबको? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुरुआत में ऐसे ही होता है, आगे चल के आप देखिए कि बहुत रफ्तार से बात करेंगे। मैं बता दूं आपको, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो लोग दिल से बोलते हैं वो धीरे धीरे बोलते हैं। बिल्कुल, आपकी आवाज दिल से निकलती है। मैं थोड़ा बनावटी बोलता हूँ क्योंकि मैं सेल्समैन हूँ और मैं ट्रेनर हूँ, थोड़ा बनावटी कभी कभी बोलता हूँ, लेकिन आप दिल से बोलती हैं इसलिए थोड़ा सा स्लो और वो अंदर से आवाज आती है। बहुत ही अच्छा बोलती हैं और धीरे धीरे आप भी सेल्स सीख जाएंगी तो थोड़ा तब दिल से हटा दूंगा आपको मैं, ठीक है? यस, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों कोई एक आदमी बोलना चाहता है बोल सकता है, अदरवाइज आई विल एंड दिस सेशन। एनीवन, कोई भी, कौन बोलना चाहेगा? who is going to grab this opportunity? गौरव जी आप बोलना चाहेंगे? बोलना ये है कि बस आज का सेशन लाजवाब था, बिल्कुल लाजवाब। कोई इसका हाथ नहीं पकड़ सकता, ऐसा सेशन था। और लोगों ने काफी तारीफें की, इसका मतलब लोगों को बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद आया और सब लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी बातों से इंस्पायर हो रहे हैं और इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। थैंक यू सो मच। और मुझे इंस्पायर नहीं करना किसी को, मुझे मोटिवेट नहीं करना किसी को, मुझे सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी है। बिल्कुल क्रिएट हो रही है, और सक्सेस स्टोरी चाहिए मुझे। आपको रिजल्ट लेके आना है, आप डेली अगर सेशन में आएंगे तो जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अल्लाह, खुदा, भगवान, गुरु, वाहेगुरु, जिस परमात्मा आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारे तोहफे लेकर आए। आपकी सारी मनोकामनाएं 2023 में पूरा हो जाएं। और इस दुआ के साथ, इस भावना के साथ, इस फीलिंग के साथ मैं सेशन एंड करता हूँ। सुबह मिलते हैं 5 बजे। बोलिए ना। Can I ask question? Yes, yes, please. Sorry, morning meditation में so after mostly half of the meditation I lost with what you are given affirmations I not heard, maybe not gone to subconscious, but when I saw your video about meditation, lot of things was told. Whether I have to listen fully or I lost means so what is your suggestion? My suggestion is you whenever I am conducting this session, you come, I will repeat this session. You need not to worry anything, because when I give any instruction, people have their own imagination. जब मैं कुछ बोलता हूँ ना, मैं अगर बोलूंगा एक बगीचा है तो सबके माइंड में अलग अलग बगीचा आता है, अलग अलग फ्लावर्स आते हैं। तो फिर पीपल क्या करते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि वो अपने बहाव में चले जाते हैं, उनको कुछ और दिखाई देता है। मैं बोलूंगा प्लेन, तो पता नहीं कौन सा प्लेन उनके दिमाग में आ जाता है। तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स नेचर ऑफ आवर माइंड। एक्चुअली हमारा जो क्रिएटिव माइंड होता है वो उसका स्वभाव होता है, वो स्वभाव तो बहुत ही सिंपल ऐसा होता है। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम एक्चुअली। सो यू नीड टू अटेंड ऑल द सेशंस so that you do not miss any meditation sessions.
No, continuously you have to be in alpha state, or sometime you lost means maybe I slept. I don't know correctly, but this is not in your control. okay. You cannot do anything. Yes. So the only thing you can do, you need. You can see. I think you have seen. I keep saying consistently. Keep your backbone straight. Okay. But I am bending sometime. I was. Yes, yes, yes. ऐसा होता है समटाइम्स। मैं भी जब मेडिटेशन करता हूँ ना तो मुझे नींद आ जाती है। मेरी वाइफ को तो 2 मिनट 1 मिनट में नींद आ जाती है, वो सो जाती है। ठीक है, ऐसे होता है, इट हैपेंस। लेकिन ये इसलिए होता है ना, ये इसलिए होता है कि बहुत सारे जब माइंड में थॉट्स रहती है ना, जब वो क्लैरिटी नहीं रहती है, बहुत सारा पजल्ड रहता है माइंड, तो ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या है कि रेगुलर मेडिटेशन करते रहेंगे ना तो ये चला जाएगा आपका। कंसिस्टेंटली मेडिटेशन करना है। Yeah. But you told that when you are in the garden, there you can see there is a tree. There are a lot of fruits. Instead of fruits, there are a lot of monies. Yes. 2,000 rupees notes, 500 rupees notes, like this. But that part I was not gone to subconscious. I had not heard. You can say. Yeah, so, that is the problem actually. Next time, this is rare system actually, reticular activity system. So okay. It will work gradually. Okay. Need not to worry about this. Yes. Thank you. Yeah, thank you. I'm going to end the session. Okay, thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you to all. Thank you very much. Thank you. Thank you. Good night, sir.